अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए अयाशी का अड्डा था। ऐसा शहर जहां न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज्यादा यहूदी आबाद हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं लॉस एंजल्स की। यहाँ के अमीर तरीन लोगों ने इसराइल का साथ दिया और गजा के मुसलमानों को जलता हुआ देखते रहे, लेकिन आज इन सबके आलीशान महल राख का ढेर बन चुके हैं। ये सब कैसे और क्यों हुआ? क्या ये गजा पर किए जाने वाले जुल्म का अजाब है? यहाँ के लोग इस आग से पहले कैसी अयाशी की जिंदगी गुजार रहे थे? शाहरुख खान और नोरा फतेही में से किसका घर बच गया और किसका घर जल गया? इस आग लगने की असल वजह क्या है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं लॉस एंजल्स के सफर पर। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया की कुल आबादी 4 करोड़ के करीब है, जिसका कुल लगभग 4,23,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये अमीर तरीन लोगों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ के लोग अयाशी की लाइफ गुजारने में भी पहले नंबर पर माने जाते हैं। दुनिया में जब भी अमीर तरीन शहरों की बात होती है तो कैलिफोर्निया स्टेट की सिटी लॉस एंजल्स का नाम जरूर लिया जाता है। ये शहर कैलिफोर्निया स्टेट का कैपिटल भी है और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है। लेकिन ये शहर आज तारीख की बदतरीन आग की लपेट में है। करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टी आज जलकर राख हो चुकी है। हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी इसी शहर में मौजूद हैं। इन तमाम एक्टर्स के घर भी आज आग की लपेट में आ चुके हैं, जो कुछ अर्सा पहले इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे और गजा के मुसलमानों और बच्चों को आग में जलता देखकर भी खामोश थे। लेकिन आज ये आग इनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ये शहर अयाशियों में डूबा हुआ था, जिसकी नाइट लाइफ पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। आज इस आग की वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद पूरे शहर में लूटमार की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन हैरानगी की बात है, इतने अमीर तरीन शहर के पास आग बुझाने के लिए मुकम्मल इंतजाम मौजूद नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस आग से पहले फायर डिपार्टमेंट के बजट को कम कर दिया गया था, जिससे इनकी कारकर्दगी मुतासिर हुई। दूसरी बड़ी वजह मौसम में तब्दीली है। पिछले 10 सालों में इस शहर में बारिश ना होने के बराबर हुई, जिससे इस शहर की आबो हवा मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी थी। तीसरी वजह तेज हवाओं का चलना है, जिसकी वजह से आग बहुत तेजी से फैली। और चौथी वजह गजा में जालिम का साथ देना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सर्दी या गर्मी का मौसम होता है? ऐसे ही लॉस एंजल्स में एक आग का मौसम आता है जो मई से अक्टूबर तक चलता है। मतलब ये आग पहली दफा नहीं लगी। ये आग हर साल लॉस एंजल्स के जंगलात में लगती है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि ये आग जंगल से शहर तक पहुंच गई। पहले आग पर आसानी से काबू पा लिया जाता था, इस वक्त आग बेकाबू हो चुकी है। यहाँ तक कि हॉलीवुड सिटी के करीब पहुंच चुकी है, जो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 57 बिलियन डॉलर का नुकसान का अंदाजा लगाया जा चुका है और कुछ इतलात के मुताबिक जानी नुकसान भी हुआ है। इस वक्त हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा शहर पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है और ये आग चारों अतराफ में मौजूद है। ये आग कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। अब तक 10,000 एकड़ से भी ज्यादा शहर जल चुका है और आज ये शहर गजा जैसा मंजर पेश कर रहा है, जो कुछ दिन पहले तक फिलिस्तीन की बेबसी पर खामोश थे और इसराइल का साथ दे रहे थे। आज ये मुकम्मल तौर पर गजा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बहुत से इंडियन अदाकारों के घर भी इस शहर में मौजूद हैं, जिनमें शाहरुख खान और नोरा फतेही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नोरा फतेही का घर भी मुकम्मल तौर पर जल चुका है। चलें अब आपको दिखाते हैं कि शहर आग से पहले कैसा था। दोस्तों, ये शहर जितना अमीर है, इस शहर के इर्द गिर्द गरीब भी उतने ही आबाद हैं और ये इसकी तल्ख हकीकत है। पूरे अमेरिका के सबसे ज्यादा बेघर लोग भी इसके करीब रहते हैं, जो सड़कों पर, गाड़ियों में और टेंट में रहकर रात गुजारते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर के अंदर अमीर लोगों ने प्रॉपर्टी इतनी महंगी कर दी है कि कोई गरीब शख्स घर नहीं खरीद सकता, ताकि शहर के अंदर सिर्फ अमीर लोग रह सकें। इन लोगों में इस हद तक जरूर आ चुका था कि अपने साथ गरीब को रखना भी पसंद नहीं करते। नशा करना और क्राइम रेट पूरे कैलिफोर्निया में से इस सिटी में सबसे ज्यादा है। हमें हमेशा मूवी में सब कुछ अच्छा दिखाया जाता है, जबकि ये सब भी इस शहर की हकीकत है। लॉस एंजल्स सिटी में ऑस्कर अवार्ड भी मुनक्कद किए जाते हैं। इसी वजह से इस शहर में ऑस्कर अवार्ड की शॉप्स आपको हर जगह नजर आएंगी। आप यहाँ आकर ऑस्कर की ट्रॉफी भी खरीद सकते हैं। इस शहर की कुल आबादी 38 लाख के करीब है। इस शहर में यहूदियों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जो तकरीबन 5,30,000 के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी के बाद लॉस एंजल्स यहूदियों का दूसरा बड़ा मरकज है। इस शहर को हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मूवी स्टूडियो इस जगह मौजूद हैं। इसके अलावा इस शहर में क्रिश्चियंस, मुसलमान, हिंदू और दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। दुनिया में सबसे बड़ा और पेचीदा मोटरवे का निजाम भी इसी शहर में मौजूद है। कई बार लोगों को सिर्फ 1 किलोमीटर जाने के लिए भी गाड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस शहर की जीडीपी 1.295 ट्रिलियन डॉलर है। अगर ये एक मुल्क होता तो इसकी जीडीपी सऊदी या स्वीडन जैसे ममालिक से भी ज्यादा होनी थी। इस शहर की अमीरी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी, 1846 में 25 दिनों के लिए कैलिफोर्निया का कुछ हिस्सा अलग मुल्क भी रह चुका है, जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ कैलिफोर्निया था। ये हिस्सा मैक्सिको से अलग हुआ था, लेकिन 25 दिन बाद ये अमेरिका का हिस्सा बन गया था और आज ये अमेरिका का हिस्सा दुनिया के अमीर तरीन शहरों में आ चुका है। लॉस एंजल्स में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम है, लेकिन इंडियन की तादाद 1,71,000 के करीब है। इस शहर में रहना आम आदमी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत महंगा शहर है, इसलिए ज्यादातर आपको यहाँ बिलियनियर्स नजर आएंगे। इस शहर को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। इस शहर के जलने से पहले इसकी एक पहाड़ी पर हॉलीवुड का साइन लगा हुआ है, जिसकी खास बात यह है कि इसे आसमान से भी देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, हॉलीवुड का असल नाम हॉलीवुड लैंड था और ये एक रियल स्टेट की एडवर्टाइजमेंट के लिए साइन लगाया गया था, ताकि लैंड को बेचा जा सके। लेकिन बाद में लैंड का लफ्ज हटा दिया गया और सिर्फ हॉलीवुड बन गया। अगर आपने GTA गेम खेली है तो आपने फिर लॉस एंजल्स को जरूर देखा होगा, क्योंकि इस गेम में ज्यादातर इसी सिटी को दिखाया गया है। इस शहर में सारी रात लोग सड़कों पर रहते थे, बार्स और शराब खाने सारी रात खुले रहते थे। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इस शहर में वॉक ऑफ फेम का एरिया बनाया गया है, जिसमें अमेरिका के सेलिब्रिटीज के नाम जमीन पर लिखे जाते हैं। इसी तरह मोहम्मद अली भी अमेरिकन सेलिब्रिटी थे और ये अमेरिका के वह सेलिब्रिटी थे जिन्होंने अपना नाम जमीन पर नहीं लिखवाया, बल्कि इसके लिए स्पेशल दीवार पर लिखा गया था, ताकि मोहम्मद नाम की बेहुरमती ना हो। इस शहर की नाइट लाइफ बहुत जदीद थी और ऊंची इमारतें आपको हर जगह नजर आएंगी। होटल, रेस्टोरेंट हर वक्त लोगों के रश से भरे रहते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैकडॉनल्ड का सबसे पहले आगाज कैलिफोर्निया के शहर बुरानाडिनो से हुआ था, जो एक ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट था और इस रेस्टोरेंट को 1940 में शुरू किया गया था। दोस्तों, आज पूरी दुनिया एप्पल फोन की दीवानी है। एप्पल फोन के बानी स्टीव जॉब थे, जिन्होंने कैलिफोर्निया के शहर लॉस आल्टोस से शुरू किया और आज दुनिया का फेमस ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, इस सिटी में आग से पहले 5 करोड़ टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते थे। इस शहर का सालाना दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक रहता है। दोस्तों, ये शहर हर साल 0.3 मिलीमीटर नीचे जा रहा है। इसकी वजह जमीन के नीचे से पानी की मिकदार का कम होना है। लॉस एंजल्स के करीब ज़ेरे ज़मीन शहर भी मौजूद है। जब एक ज़माने में अमेरिका में शराब पर पाबंदी थी, तो इस शहर के नीचे खुफिया रास्ते बनाए गए, जहां से शराब की स्मगलिंग की जाती थी और आज भी ये सुरंगें मौजूद हैं।
पूरी दुनिया के अमीर लोग इस शहर में आकर आबाद हुए हैं, जिनमें इंडियन एक्टर भी शामिल हैं। कहा जाता है 140 कौमें और 224 मुख्तलिफ जुबानों के लोग आबाद हैं। इस आग से पहले लॉस एंजलिस सिटी का आर्किटेक्चर बहुत शानदार था। पूरा शहर साफ सुथरा और बहुत जदीद था, लेकिन अब ये शहर बहुत हद तक तबाह हो चुका है। दोस्तों, आपने सफेद रंग की बर्फबारी तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने पिंक कलर की बर्फबारी देखी है, जिसमें से खुशबू भी तरबूज की आती है? जी हाँ, कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर ऐसी बर्फबारी होती है। ये मंजर देखने लायक होता है, लेकिन इसके पिंक होने की वजह जमीन पर मौजूद एलजी प्लांट है, जो बर्फ के रंग को पिंक कर देता है और खुशबू तरबूज जैसी पैदा कर देता है। लॉस एंजलिस सिटी में म्यूजियम पार्क और बीचेस भी मौजूद हैं। कुछ दिन पहले तक इस शहर की रौनक देखने लायक थी, लेकिन आग ने आज सब कुछ राख का ढेर बना दिया है। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।